Assalamu alaikum. My name is Lubna Yasmin, and today topic is how technology empowers and entrap. तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर कोई मुझे बताना चाहे कि टेक्नोलॉजी क्या है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी क्या है? Anyone who can tell, who want to tell? ओके, ओके, मैं ही स्टार्ट करती हूँ। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे ज़हन में जो बात आती है वो, और जो चीज़ आती है वो है लैपटॉप, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ इस बेस पे सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है। टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि व्हीकल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी है, जिसमें टेक्सटाइल मशीनरी आती है, फिर उसके बाद मेडिकल मशीनरी। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मशीनरी। तो ये सब चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी में आती हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। पहले बहुत सारी चीजें थी जो कि करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी की बेस पे बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो जहां तक टेक्नोलॉजी ने हमें फायदा पहुंचाया है, वहां पे नुकसानात भी पहुंचाए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें क्या क्या फायदे दिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के फायदे की, तो जो सबसे पहले बात हम जिसके बारे में करेंगे वो है क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर भी हम लोग इसे कहते हैं, क्योंकि आजकल किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स हम लोग यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, जो और उस तक एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर हम सेकंड पे बात करते हैं तो वो है ब्रेकिंग द डिस्टेंस बैरियर। एक टाइम था जब किसी भी जगह ट्रेवल करना बहुत मुश्किल था। एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक शहर से दूसरी जगह जाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। कई कई दिन लग जाते थे। इसके अलावा कोई मैसेज पहुंचाना होता था, कोई खत के जरिए चीजें इधर उधर पहुंचानी होती थी, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये खत्म हो गई। आज हम विद इन अ फ्यू सेकेंड, नॉट इवन मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स हम अपना मैसेज कहीं भी पहुंचा सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए पर्सन को हम अपना मैसेज दे सकते हैं। विद इन अ फ्यू आवर्स हम लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेवल कर सकते हैं। और ये सब जो हुआ है ये डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है। ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से है। हम किसी भी जगह बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सबके साथ कनेक्ट होते हैं। हम, हमारे फ्रेंड्स हैं, इवन अगर अब्रॉड, या हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम बहुत आसानी से उनके साथ कनेक्ट रहते हैं वीडियो कॉल के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया, जिस और जो फैसिलिटेट किया टेक्नोलॉजी ने, वो है लर्निंग, एजुकेशन की फील्ड को। आज भी हम लोग जो बैठ के यहाँ पे अम, ये सेशन ले रहे हैं, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ लर्निंग। हम लोग सब यहाँ पे लर्न करने के लिए बैठे हैं, और हम सब अपने अपने घरों में अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, और हम बैठ के इस यहाँ पे बैठ के हम चीजें जो है वो लर्न कर रहे हैं। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कोविड के दौर में जब सब कुछ बंद हो गया था, बहुत ज्यादा स्कूल्स बंद हो गए थे, और लग ये रहा था कि शायद पता नहीं हम इस चीजों से कैसे निकलेंगे, कभी हमारे बच्चे स्कूल भी जा पाएंगे कि नहीं, एजुकेशन का क्या होगा। तो बहुत सारे स्कूल, बल्कि सभी स्कूल और पूरी दुनिया ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था हमारे टेक्नोलॉजी का। फिर उसके बाद अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट में भी टेक्नोलॉजी ने हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया है। हर तरह से हम लोगों को फैसिलिटेट किया। उसमें बहुत सारे एप्स हैं जो कि आती हैं, जिसमें हम अगर बात करें, यूट्यूब है जिसपे हम वीडियोस देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मूवीज ऑनलाइन देख सकते हैं। टिकटॉक इज अ बिग एग्जांपल ऑफ एंटरटेनमेंट।
तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च में बहुत ज्यादा जो काम हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। जो काम हम लोग घंटों में किया करते थे वो काम थ्रू कंप्यूटर और थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स हुई, हम वी कैन डू विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स। फिर उसके बाद मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हुई। आज के दौर में डायग्नोज करना किसी को, ये अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, दीज आर आल्सो काइंड ऑफ एडवांसमेंट इन मेडिकल। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिक डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की मरहूने मिन्नत की वजह से है। और क्रिएटिंग न्यू जॉब्स डेफिनेटली, जब हम मेडिकल की फील्ड में ही लेट से हम बात करते हैं, तो अगर कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है तो डेफिनेटली उसको ऑपरेट करने के लिए भी कोई पर्सन होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आईटी की बात करते हैं, आईटी की फील्ड की, तो आईटी की फील्ड में भी बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बरसरे रोजगार हुए हैं। तो ये सब और सब टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये तो वो सारी चीजें थी कि जो टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दिया। लेकिन जहाँ फायदा हुआ है वहां पे उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे मसाइल का भी सामना। इसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारी एक्सट्रीम डिपेंडेंसी। हमने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गए हैं। हम लोग जब एक टाइम था, हम लोग अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए उनके घर जाया करते थे, उनसे मिलने के लिए जाया करते थे, गेट टुगेदर हुआ करता था। लेकिन अब ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है, फोन पे हाल पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद खत लिखा करते थे, लेकिन अब हम एक मैसेज करके तो हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह की डिपेंडेंसीज और भी बहुत सारी हैं फील्ड में, लेकिन हम इस तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं। इसके साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का आगे हम जाके जरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी वेट वेट गेन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। फिर जो लोग ज्यादातर टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं, ज्यादा लैपटॉप पे बिजी रहते हैं, फोन के साथ बिजी रहते हैं, तो वो डेफिनेटली आइसोलेट भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आजकल जो एक टर्म जो बच्चों में, यूथ, यंग अडल्ट्स में बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है वो है फेसबुक डिप्रेशन। जब हम लोग, हमारी यूथ जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करती है, और वो एक काइंड ऑफ कंपैरिजन में आ जाती है, और इसी तरह कि जब इश्यूज, उन्होंने एक पोस्ट लगा दी है और देन दे स्टार्ट वेटिंग कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। अगर तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजें चल गई तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो पे एक डिप्रेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह की चीजें जो है ना वो बच्चों को काफी ज्यादा उन पे इम्पैक्ट हो रहा है। फिर वायलेंस, ये बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो ये प्रूफ करती हैं कि जब बच्चे बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं या वो ऐसी मूवीज देखते हैं जिनमें वायलेंस होता है, तो उनके बिहेवियर में भी वो वायलेंस जो है वो मैनिफेस्ट होता है। तो जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो उनका बिहेवियर है वो वायलेंट हो जाता है, उनमें अग्रेशन के इश्यूज आते हैं। तो ये सारे भी टेक्नोलॉजीज के जो है वो नुकसानात हैं। फिर उसके बाद जो स्पेशली यंग अडल्ट्स में जो एक इशू बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रहा है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ना सिर्फ वो अपने बारे में उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स को लेके, अपने जो भी उनकी फ्रेंडशिप्स को लेके, वो जो कुछ भी देखते हैं मीडिया पे वो सब एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने पीयर ग्रुप से, अपने पेरेंट्स से। अब उसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे अब हम कोई मूवी देखते हैं या हम कोई ड्रामा देखते हैं, तो उसमें एक बॉय को दिखाया जाता है ऐसे मस्कुलर और बॉडी बिल्डर। तो अब जो बच्चे हैं, जो यंग अडल्ट हैं, वो जो बॉयज हैं वो ये चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही दिखें। तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा, एक तो अगर तो वो सिर्फ उसको यहाँ तक रखें और ना वो जिम ज्वाइन करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो वो तो एक पॉजिटिव तरफ चीज आ जाएगी। लेकिन
यही चीज जब एक्सेसिव हो जाती है, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी बॉडी है, हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो उन चीजों को फुलफिल नहीं कर पाते तो फिर उनके जो वही अगेन डिप्रेशन और एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो मीडिया पे वो देख देख के स्लिम स्मार्ट गर्ल्स, और उसकी वजह से खाना पीना छोड़ देना, इसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा इस वक्त यंग अडल्ट में प्रिवेल कर रही हैं, इस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से। फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जाहिर है, अगर एक बच्चा 5 से 6 घंटे वो गुजार रहा है मीडिया के साथ, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो फिर उसका काम तो डेफिनेटली उसकी जो वो इफेक्ट होगा, उसकी स्टडी डेफिनेटली जो है वो इफेक्ट होगी, वो कभी भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो उसको करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन इस आज का जो मेन स्पेशली जो आज का टॉपिक है वो है डिजिटल या टेक एडिक्शन। अब डिजिटल और टेक एडिक्शन जो है वो ये भी बहुत ज्यादा आजकल फैल गई है। अब हम दूसरी एडिक्शन के बारे में, तो ड्रग एडिक्शन के बारे में सभी जानते हैं। ड्रग एडिक्शन क्या होती है, वो सब लोग जानते हैं कि जी ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, अगर हम सिगरेट पियेंगे या अगर हम ड्रग लेंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, बहुत सारे और इश्यूज होंगे, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। इसी तरह जो डिजिटल एडिक्शन में लोग आ जाते हैं, उनको भी अंदाजा हो रहा होता है कि हम जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसके साथ अटैच हैं, हम कोई काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी वो उस चीज पे ओवरकम उस तरह से नहीं कर पाते। वो उस तरह से ओवरकम नहीं कर पाते। अगर हम इसके बात करें कि डिजिटल एडिक्शन बेसिकली क्या होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं या उसकी काइंड्स क्या हैं, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करना जो है वो एडिक्शन में आता है। फिर उसके बाद जो इसकी टाइप है, सोशल मीडिया एडिक्शन है। कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई पोस्ट आ रही है, उसको लाइक करना, उस पर कमेंट करना और सब चीजें, बहुत ज्यादा अडिक्टेड हो जाती हैं। फिर उसके बाद है गेमिंग एडिक्शन। बच्चों का गेम्स खेलते रहना, इवन बड़े भी आजकल बहुत सारे ऐसे हैं कि जो गेमिंग एडिक्शन का शिकार है। फिर कंपल्सिव इंटरनेट यूज, अगर वो गेम नहीं खेल रहे या कोई इस तरह से नहीं है तो लेकिन फिर भी इंटरनेट यूज करना है, ब्राउजिंग चल रही है, कुछ वेबसाइट्स देखी जा रही हैं, कुछ इंस्टा को देखा जा रहा है या रील्स देखी जा रही हैं, तो मतलब ये सारी चीजें जो है ये इसमें आती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जो है ये बेसिकली ज्यादातर गर्ल्स में होता है, क्योंकि गर्ल्स जो अगर बैठी हैं तो उनको कोई चीज अच्छी लगी तो ये शॉपिंग कर रही हैं। फीमेल्स में होता है ये, लेकिन और इसका जो बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो आपके फाइनेंसिस पे पड़ता है। फिर उसके बाद एक टर्म है नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोन फोबिया। ये वो फोबिया है कि जब किसी पर्सन के पास फोन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग उसका फोन फिर से खराब हो गया या इधर उधर हो गया, गुम हो गया, तो 73% जो लोग हैं वो पैनिक हो जाते हैं। 14% लोग डेस्परेटली वो ये चाहते हैं कि बस अब मेरे पास फोन आ जाए। तो ये भी एक जो है एडिक्शन की ही एक किस्म है, कि जिसमें आप अपने मोबाइल फोन के बगैर रह ही नहीं सकते, स्मार्टफोन बेसिकली स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते। फिर जब अगर हम एडिक्शन, किसी चीज की भी एडिक्शन हो वो तो गलत ही है, चाहे फिर वो ड्रग्स है, चाहे डिजिटल है या कोई भी है, तो उसकी वो गलत है और उसके डेफिनेटली कोई ना कोई सिम्टम्स तो जरूर आएंगे। और फिजिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल सिम्टम्स में बैक और शोल्डर पेन है। डेफिनेटली जब आप बैठे हैं, आप फोन यूज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बैठे हुए हैं, यूज करें, आपके बैक और शोल्डर जो है वो उनमें पेन जरूर होगी। फिर उसके बाद वेट गेन है और लॉस भी हो सकता है। वेट गेन, आप बच्चे जब देख रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, साथ वीडियोस देख रहे होते हैं, तो दे यूज टू ईट जंक फूड, जो कि एक मेन रीजन है वेट गेन की। और इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिर गेम्स में ही वो बिजी हैं और उनको कोई होश नहीं है कि वो उन्होंने कुछ खाना पीना भी नहीं, तो उनका वेट जो है वो लॉस हो जाता है। फिर इस तरह से हेडेक्स,
ये भी एक नॉर्मल सिम्टम है। फिर उसके बाद विजन का प्रॉब्लम, कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन को देखना, विजन का ब्लर हो जाना, आईसाइट वीक हो जाना, दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स। फिर इंसोमिया, इसमें जो है आप कॉन्टिन्यूसली फोन यूज कर रहे हैं, स्क्रीन के साथ अटैच हैं, आप वो कर रहे हैं और ब्रेन को ये मैसेज आ रहा है कि नहीं अभी टाइम नहीं हुआ सोने का, आपने अभी काम करना है। तो वो फिर जो लोग हैं वो उनको नींद ही नहीं आती, वो फिर इंसोम्निया में उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो नींद के जो जो इश्यूज है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन है। एक बच्चा कॉन्टिन्यूसली अगर बैठा हुआ है गैजेट्स पे, तो उसको नहीं है इस चीज का कि मैंने उठना है, आई हैव टू टेक अ बाथ, आई हैव टू ब्रश माई टीथ। तो ये सारी चीजें ना, वो भी हाइजीन भी उनकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर उसके बाद डेफिनेटली क्या खा रहे हैं, क्या क्या नहीं खा रहे हैं, उनको कोई इस चीज की वो नहीं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं, और उसकी वजह से उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके साथ इमोशनल सिम्टम्स जो हैं वो भी जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे हमने पहले भी बात की कि एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग इसके साथ। फिर इरिटेट होते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। अब इन सब की रीजन क्या है बेसिकली? उसकी रीजन यही है कि जब आप ने कॉन्टिन्यूसली एक चीज पे बिजी हैं, एक बच्चा है अगर वीडियो देख रहा है, एक यंग अडल्ट है, एक यूथ का जो एक बॉय है टीन एज में, वो देख रहा है कि वीडियोस देख रहा है सक्सेसफुल पीपल्स की देख रहा है, और वो चाहता है कि मैं भी ऐसे सक्सेसफुल हो जाऊं अपनी लाइफ में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो काम करने बैठता है ना, वो फोकस ही नहीं कर पाता। तो अब वो फोकस नहीं कर पाता तो वो कोशिश करेगा, लेकिन वो उससे फोकस नहीं हो पा रहा, तो थोड़ी देर किताब पढ़ेगा, थोड़ा देर अपना काम करेगा, फिर साइड पे रख के वापस अपने फोन पे आ जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उससे क्या होगा? उसका डेफिनेटली काम कॉम्प्रोमाइज होगा, उसकी स्टडी कॉम्प्रोमाइज होगी। जब स्टडी कॉम्प्रोमाइज होगी और उसको ये चीजें फील होना शुरू हो जाएंगी कि मेरा काम भी नहीं हो रहा और मैं नहीं कर पा रहा, आई एम अनएबल टू डू, आई एम हेल्पलेस, तो फिर एक एंजाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा चीजों के साथ। फिर उसके बाद उसके अंदर एक फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आ जाएगी कि मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मैंने ये नहीं किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं अपनी पूरी नहीं कर रहा। तो एक तो ये फेज होगा, जब इन ये सारा फेज भी काफी ज्यादा हो जाएगा, और जब उसको लगेगा कि वो नहीं कर पा रहा, वो इतना ज्यादा एडिक्शन में चला गया है उस चीज से, तो फिर वो डेफिनेटली वो काम को अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज द लास्ट कोपिंग स्ट्रेटेजी ऑफ अ ह्यूमन। तो वो फिर उस काम को अवॉइड करेगा और वो चीजें जो है वो मजीद मेस्टअप हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ एक और फीलिंग्स जो डेवलप हो जाती हैं लोगों में, वो है फोमो, फीलिंग्स ऑफ मिसिंग आउट। उनको ये लगता है कि अगर मैंने ये फोन 10 मिनट के लिए साइड पे रख दिया तो मैं कुछ ना कुछ मिस कर दूंगी। हो सकता है कोई ऐसी पोस्ट आ जाए जो मैं ना देख सकूं, हो सकता है कोई ऐसी रील आ जाए जो मुझे देखनी चाहिए थी वो मैं ना देख सकूं। इसी तरह जो फीमेल्स शॉपिंग एडिक्शन का शिकार होती हैं, उनमें फीलिंग्स ऑफ मिसिंग आउट इस तरह से प्रिवेल करता है कि उनको ये लगता है कि अगर मैंने नहीं देखी कुछ चीजें, हो सकता है कोई ऐसी अहम चीज थी जो मुझे खरीदनी चाहिए थी और मैं वो नहीं खरीद पाई। तो एक फोमो की जो फीलिंग्स है वो भी हमारे अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। अब हमने ये देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अब हम इसको देखते हैं कि आखिर इसकी क्या रीजंस हैं और इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी काम जो हमें अच्छा लगता है, वो एक जो हमें काम सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, तो हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम प्लेयर हार्मोन्स कहते हैं आम जबान में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको बायोलॉजिकली या उसको मेडिकल उसमें टर्म में बोलें तो डोपामीन जो है वो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। जैसे भी हम फोन यूज करते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम म्यूजिक सुनते हैं, हम बच्चे गेम खेलते हैं, फीमेल्स शॉपिंग करती हैं, तो वो जो हार्मोन है वो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। तो उसकी वजह से हम रेपिटेडली वो उस बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं और बार बार उसे करते हैं। फिर उसकी रीजन है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। मैं अब एक पर्सन है जो नहीं यूज करना चाहता, लेकिन
मे बी उसका इन्वायरमेंट इस तरह से है, मतलब उसकी जॉब किस तरह की है, आईटी से रिलेटेड, या जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको, उन्होंने ई लर्निंग है, उन्होंने ऑनलाइन उनकी क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं, तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्सन को इस एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं। फिर एक और रीजन जो है, ईज ऑफ एक्सेस। आजकल कोई घर शायद ही कोई ऐसा हो जिसमें फोन ना हो, जिसमें टीवी ना हो, जिसमें लैपटॉप ना हो, तो इंटरनेट ना हो जिसमें, और ये सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल। तो इसी ईज ऑफ एक्सेस की वजह से भी लोग जो है इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसके बाद है escape। समटाइम हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम escape करते हैं, उन चीजों को भुलाने के लिए हम जो है वो इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते, या जैसे बच्चे हैं, छुट्टियां हैं, कोई काम नहीं है, उस तरह से वो बोर हो रहे होते हैं, तो फिर वो इस तरह से गेम्स में लग जाते हैं, वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं, और वो 3 मंथ इनफ टाइम होता है किसी को भी बच्चे को इस किस्म की एडिक्शन में इन्वॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद एक जो छोटे बच्चों में जो एक ये जो चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो पेरेंटल रोल। अक्सर औकात माएं बच्चों को फोन्स दे देती हैं कि आप कार्टून देख लो, आप वीडियो देख लो, ताकि वो खुद रिलैक्स कर सकें, या फिर वो घर के काम कर सकें, या फिर वो अपनी एक्टिविटीज कर सकें। अ, कुछ दिन पहले मेरा जाना हुआ बाहर खाना खाने, हम लोग वहां बैठे हुए थे, और आई वॉज ऑब्जर्विंग कि एक कपल बैठा, उसके साथ 6-7 साल का बच्चा था। तो वो कपल आपस में बातें कर रहे हैं, और जो बच्चा है उसको पहले तो बच्चा जो है वो चीजों को ऐसे छेड़ था, कभी किसी चीज को उठा रहा था, कभी किसी चीज को, और फिर उसकी माँ ने उसको फोन निकाल के उसको दे दिया, और देन वो दोनों रिलैक्स हो गए। और वो जितनी देर भी हम लोग बैठे रहे, वो बच्चा जो है वो फोन पे लगा रहा। अब वो बच्चा जो है इतनी छोटी एज से ही इस एडिक्शन का शिकार हो जाएगा। कल को जब वो किसी भी चीज पे फोकस करना चाहेगा, तो उससे फोकस उस तरह से नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी माएं जो है उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करती, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो अपनी आसानी के लिए इस तरह का बिहेवियर अडेप्ट करते हैं, जो कि आगे जाके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बायस बनता है। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। जैसे पहले भी बात की कि कुछ लोग एंजाइटी, अगर डिप्रेशन का शिकार है, तो वो उससे बचने के लिए जो है वो इस चीज का सहारा लेते हैं। और सम टाइम कुछ बच्चे जिनके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, लाइक एडीएचडी है उनको, या कोई ऑटिज्म है, तो माएँ जो है उनको क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाती, तो वो जो गैजेट्स हैं उनको दे देती हैं, और उसकी वजह से भी जो बच्चे हैं इस एडिक्शन में का शिकार हो जाते हैं। फिर है लैक ऑफ अदर आउटलेट। अब जब बच्चे के पास कोई एक्टिविटी ही नहीं होगी, तो फिर वो क्या करेगा? आखिर बच्चा है, उसने तो कुछ करना है ना। अब थोड़ा सा अगर हम अर्ली एज में चले जाएं, थोड़ा सा पुराने वक्तों में अगर हम चले जाएं, तो उसमें घर बड़े होते थे, बच्चों के पास खेलने के लिए जगह होती थी, बच्चे आपस में खेलते थे। लेकिन अब घर भी बहुत छोटे छोटे हैं, और उसके बाद एक ये जो टेक्नोलॉजी का एक सैलाब जो आया हुआ है उसमें, उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो किसी और हॉबी की तरफ नहीं जाते, कोई फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते, और वो ज्यादातर इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब हमने प्रॉब्लम को भी देख लिया, उसके कॉजेज भी देख लिए, तो अब आखिर इसका कुछ सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। और उसके सोल्यूशन के लिए हम चंद एक जो कुछ रेमेडीज हैं या कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके थ्रू आप लोग इस चीज पे काबू पा सकते हैं। तो इसको हम डिटॉक्स स्ट्रेटजीज बोलेंगे। बेसिकली डिटॉक्स तो सबसे पहले हम वो ड्रग एडिक्शन के लिए यूज किया करते थे, कि जब भी कोई ड्रग ले रहा है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगा, तो हम उसको उससे उसको डिटॉक्स किया जाता है। लेकिन अब ये डिटॉक्स की जो टर्म है, ये डिजिटल एडिक्शन के लिए भी यूज होना शुरू हो गई है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अपने स्क्रीन टाइम को जो है वो कम करेंगे।
अब स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए लेट्स से कि बच्चा जो है, मेरा बेटा लेट्स से कि वो एक दिन में 3 से 4 घंटे अगर वो यूज करता है फोन या गेम्स खेलता है, तो मैं डेली बेस पे 10 मिनट्स जो है उसके रिड्यूस करती जाऊंगी, कम करती जाऊंगी। और आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम जो है वो एक बैलेंस जो टाइम है ना उस पे मैं ले आऊंगी। लेकिन अब बात ये है कि ये पता कैसे चलेगा कि जो इतनी देर उसने यूज किया। जाहिर है रोज तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम डेली देख रहे हैं कि इतनी से इतने बजे तक उन्होंने किया है। तो उसके लिए ऐप यूज ट्रैकिंग जो है वो हम कर सकते हैं। अब ऐसी एप्स हैं जो कि आपके स्क्रीन टाइम को रिकॉर्ड करती हैं और आपको वीकली रिपोर्ट देती हैं, इवन डेली रिपोर्ट भी देती हैं कि आपने डेली बेसिस पे इस एप्लीकेशन पे इतना इतना टाइम स्पेंड किया। आप उस तरह की एप्स यूज कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हम कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, क्या कहाँ पे क्या नहीं यूज कर रहे, और कितना यूज कर रहे हैं। सेम एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों पे नजर रख सकते हैं कि वो आ, कि कौन सी ऐप या कहाँ पे उन्होंने कौन कितना टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। कुछ टाइम फिक्स किया जाए बच्चों के साथ कि आपने इतनी देर देखना है, आपने इतना टाइम, इस टाइम पे खाना खाना है। कुछ इस तरह का सिस्टम जो है वो बनाया जाए, टाइम टेबल बनाया जाए जिसके साथ टाइम को मैनेज किया जाए, ना सिर्फ बच्चों बल्कि खुद अपने लिए भी। कि मैंने ये काम इस टाइम पे करना है और मेरे पास यही टाइम लिमिट है और उसके अंदर मैंने करना है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट टूल को हम यूज कर सकते हैं। फिर इंटरनेट एरिया। अब जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, काम करने बैठते हैं और बच्चे पढ़ने बैठते हैं, पास ही फोन पड़ा हुआ है, और वो थोड़ी देर किताब को देखेंगे और फिर जब उनके सामने फोन है तो वो फोन को उठा लेंगे और थोड़ी देर में वो वापस फोन पे लग जाएंगे। इसी तरह ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं बल्कि हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग भी काम करने बैठे हैं, थोड़ी देर में फोन पे कोई मैसेज आया और हमने उठा लिया और फिर हमें ये पता भी नहीं चला कि हमने कितना टाइम फोन पे टुका दिया। तो उसके लिए हम लोग जो काम कर सकते हैं वो ये है कि हम इन घर में एक इंटरनेट एरिया बनाएं। लेट से एक टीवी लॉन्च है, हमने वो एक इंटरनेट एरिया। इंटरनेट ना स्टडी रूम में अवेलेबल है ना बेडरूम में अवेलेबल है, वो सिर्फ सिर्फ टीवी लॉन्च में अवेलेबल है। जब भी किसी ने यूज करना है वो वहां बैठ के यूज करे। बेडरूम में ना फोन लेके जाए और ना बेडरूम में इंटरनेट अवेलेबल हो, ना स्टडी करते हुए जो है वो अवेलेबल हो। उससे क्या होगा, अगर जब वो होगा ही नहीं तो वो आप यूज कैसे करेंगे। आजकल अब हम लोग सब यही करते हैं, उठते हैं और सबसे पहला हमारा काम होता है फोन उठाते हैं। फोन उठा के हम देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई मैसेज आया है। लेकिन अगर हमारा फोन दूसरे कमरे में पड़ा है तो हम नहीं यूज कर सकते। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम इसको बेहतर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ हॉबीज अपना सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बजाय इसके कि फोन पे ही हमेशा म्यूजिक सुना जाए, हमेशा उस पे वीडियोस देखी जाएं या लैपटॉप यूज किया जाए। उसके लिए बेहतर है कि हम लोग खुद भी कर सकते हैं, साथ में बच्चों को भी हम करवा सकते हैं। और वो ये कि हम कोई पेंटिंग कर सकते हैं, कोई हॉबी अपनाएं, कोई पार्क में वॉक करने के लिए जाया जा सकता है। फिर उसके बाद गार्डनिंग की जा सकती है। देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू। और फिर एक टेक्निक है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर टेक्निक जो है ये काफी इफेक्टिव है अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करें तो। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने ये करना है, हमने अपने स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड कर लिया या बच्चे का स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड कर लिया, और हम लोगों ने ये देखा कि बच्चा जो है 3 से 4 घंटे वो फोन यूज कर रहा है। ठीक है। फिर आपने उस टाइम को कम करना है। आप कोई एक ऐसा काम रखेंगे जो बच्चे को करना पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को यह कहे कि बुक आपने पढ़नी है, इसके अगर आपने फोन 1 घंटे के लिए यूज करना है तो ये 6 पेजेस हैं जो आपने बुक के पढ़ने हैं। उसके बाद आप फोन कर यूज। और जितनी दफा फोन यूज करोगे उतनी दफा आपको पहले ये पेजेस पढ़ने हैं। तो फिर आप ये यूज करोगे। और अपने लिए आप ये कर सकते हैं कि लेट से अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी आपने मूवी देखनी है, आप ये कर सकते हैं कि मैं पहले आधे घंटे की वॉक करूंगा और उसके बाद जाके ये काम करूंगा।
अगर मैंने फोन को इतनी देर के लिए यूज करना है, लैपटॉप को इतनी देर के लिए यूज करना है, तो पहले मैं ये काम करूंगा या करूंगी, तो उसके बाद मैंने ये काम करना है। हमने वो काम अपने लिए रखना है जो हमें मुश्किल लगता है। उससे क्या होगा, डे बाय डे हमारा जो ब्रेन है वो इससे इसके लिए ट्रेन हो जाएगा कि हमने पहले ये काम करना है और उसके बाद वो करना है। उससे ये कि थोड़ा सा आपका काम भी हो जाएगा, और अगर आपको वो मुश्किल लगेगा तो वो आपका टाइम जो है वो समटाइम ये इंसान ऐसे भी सोचता है, अच्छा ये काम ओके ये तो बड़ा मुश्किल है, छोड़ो रहने दो फिर से। तो विद द बेबी स्टेप्स आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। फिर उसके बाद डिजिटल लिटरेसी, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के क्या क्या नुकसान हैं। आप खुद को लिटरेट करें, खुद को इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद है हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। डेफिनेटली आप वॉक करने जा सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई अच्छा सा अपने लिए खाना बना सकते हैं। और फिर जब आपको ये लगे कि आपने ये काम किया है, लेट्स से आपने अपने स्क्रीन टाइम कर लिया था, या बच्चे ने आप इसका आपने इस तरह से स्ट्रेटेजीज की हैं कि आपका बच्चा अब कम यूज करना शुरू हो गया, तो हमेशा रिवॉर्ड जरूर दें, अपने बच्चे को भी और खुद को भी। जब भी कोई चीज अचीव करें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, खुद को रिवॉर्ड जरूर दें। वो रिवॉर्ड एक अच्छा सा खाना हो सकता है, वो रिवॉर्ड एक एक फ्रेंड के साथ एक कप चाय हो सकती है, जो भी वर्ड आपको चीज खुश करती हो, वो एक छोटा सा एक रिवॉर्ड आप अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी वो जरूर करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें पेरेंट्स जो है वो क्या उस तरह से रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। बच्चे को ये बता सकते हैं कि ये आपकी बाउंड्री है, लेट्स से कि आपने इतनी ही देर यूज करना है, इसके बाद आपने वो यूज नहीं करना। जैसे आपने इंटरनेट एरिया लेट से आपने बना दिया है, तो वो बच्चे को वो फिर फॉलो भी करवाने हैं वो रूल्स, कि आपने इसी एरिया में यूज करना है और उसके बाद जो है आप दूसरी जगह जाके यूज नहीं करोगे। उसके लिए आप सपोर्टिव इन्वायरमेंट रखें, आप बच्चों को सपोर्ट करें, जहाँ पे उसको मुश्किल लगे आप उसको सपोर्ट करें। फिर फिर क्रिएटिंग टेक फ्री जोन्स, अगेन ये वही बात है, जैसे हम ये बात करें कि कोई एक एरिया हो जिसमें इंटरनेट हो, तो इसी तरह कुछ एरिया ऐसे भी हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई गैजेट नहीं है। वो अपने वो आपका बेडरूम हो सकता है, वो आपका स्टडी रूम हो सकता है, कोई आपका एक ऐसा रूम जहाँ पे बैठ के आप उसमें फैमिली गपशप कर सकें, कोई मिलके कोई एक्टिविटी कर सकें, कोई बोर्ड गेम खेल सकें, तो कोई इस तरह का भी आपने एक जोन बनाए। फिर ये सारी चीजें तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप खुद इस चीज को मॉडल करके बच्चे को नहीं दिखाएंगे। अगर आप बच्चे के लिए आपने ये बाउंड्रीज भी सेट कर दी हैं, आपने टेक फ्री जोन भी बना दिया है, लेकिन आप खुद जो है ना अपने रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, तो कभी भी आपका बच्चा जो है वो काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें। बच्चे जो बात करें, अपने जोर जबरदस्ती या डांट डपट हमेशा जो है वो किसी चीज का हल नहीं होता। आप ओपन कम्युनिकेशन करें, आप उनको समझाएं, उनको कायल करें इस चीज को प्यार के साथ बात करके, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। और मॉनिटरिंग यूजेज तो बहुत जरूरी है। इसी वही बात कि आप ऐप यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप मॉनिटर करें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, कितना टाइम किस चीज पे स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स भी कुछ जो है रोल जो है प्ले कर सकते हैं। हम में से कुछ टीचर्स भी होंगे, और तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी क्लास में बच्चों को थोड़ा सा डिजिटली उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जैसे हमने बात की कि यंग जो अडल्ट्स हैं उनमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं इस सारे सोशल मीडिया को और टेक्नोलॉजी के साथ इन टच रहते हुए। तो उसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम बता सकते हैं, कोई डिजाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और हम और अनरियलिस्टिक जो है वो क्या क्या उसके नुकसानात हो सकते हैं।
और ये काम जो भी होगा वो पेरेंट और टीचर के कोलैबोरेशन के बगैर कभी भी नहीं होगा। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। आजकल हर जो स्कूल है उसमें कंप्यूटर लैब है, बच्चे कंप्यूटर यूज करते हैं, तो टीचर्स को चाहिए उनको मॉनिटर भी करें, और अगर कुछ ऐसी कोई चीज नजर आती है, कुछ भी है, तो उसको रिपोर्ट भी करें। और फिर अगर ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों की, कि जो बच्चों को इस तरफ कम लेके आए। फुटबॉल गेम्स हैं, क्रिकेट है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि जो जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये डिजिटल एडिक्शन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी, आप लोगों में से जिसका भी क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है अनम्यूट का। एनीवन? ओके। जी, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? नो मैम। मैंने क्या बहुत अच्छा बताया या क्या? बहुत अच्छा गाइड किया, दैट्स व्हाई क्वेश्चन नहीं है मैम। अच्छा, लेकिन चले ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे खुशी होती है अगर कोई, मेरा ख्याल है कि हैंड रेज किया है किसी ने, गुलाम फातिमा। मे बी, आई थिंक वो शायद कुछ कहना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, वाकई आपने बहुत अच्छा सारा कुछ समझा दिया है। मगर ये कि थैंक मैं यू। एक चीज पूछना चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों को काफी अरसे से मोबाइल नहीं दे रही, मगर वो हर वक्त उसकी ताक में ही रहते हैं कि कहीं मम्मा गलती से पासवर्ड भूल जाएं या ऑन रह जाए। हर वक्त पे भी ध्यान मोबाइल में ही रहता है, ये चीज कैसे खत्म की जाए? अच्छा, अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि बच्चों को आप बिल्कुल मोबाइल नहीं देती हैं या कम टाइम के लिए देती हैं? अब देती नहीं हूँ, पहले देती थी असल में कुछ साल पहले। अब साल से ज्यादा शायद हो गया है, अब नहीं देती मैं उनको, बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं देती। देती? तो फिर नहीं, टीवी यूथ देखते हैं वो? टीवी भी नहीं था हमारे घर में, अभी आया है। अभी भी नहीं देखते इतना। लैपटॉप अलबत्ता उनके पास है, उनके कार्टून जो हमने उनको डाउनलोड करके खुद से दिए हुए हैं, या एक आध अच्छा, गेम बस कभी कभी वो अच्छा, देखते अच्छा। अच्छा, अब ऐसा है कि देखिए, अब जैसे बात मैंने भी पहले की, और हम सब ये जानते हैं कि ये जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अब हम इसमें ना बच्चों को बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं कर सकते। एक बैलेंस जो है ना वो कायम रखना बहुत जरूरी है। आप, आई वुड रिकमेंड यू कि थोड़ा एक कुछ रूल्स बनाएं घर में, कि लेट्स से कि अगर मोबाइल फोन भी है, अगर तो वो लैपटॉप है और वो सब एक ही साथ बैठ के देखते हैं, तो और वो गेम वगैरह नहीं खेलते, और वो गेम खेलना चाहते हैं। गेम खेलने को हम हमेशा नेगेटिव तो लेते हैं, लेकिन गेम खेलने के कुछ फायदे भी होते हैं, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आप थोड़ा सा लिमिटेड जो टाइम है ना वो आप रख सकती हैं, ताकि बच्चों के अंदर ये जो क्यूरियोसिटी है ना इतनी ज्यादा, वो भी थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए। आपके बच्चों की एजेस क्या है? हैं। जी माशाल्लाह, एक 14 साल का है, उससे छोटा 11 साल का, बेटी माशाल्लाह 8 साल की। हम्म। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लिमिटेड टाइम जो है वो रखें, और लिमिटेड टाइम के लिए उनको दें, और उन्हें कहें कि उसके बाद जो है ना ये चीज बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी, और ये सिर्फ यूज करने के लिए है। और अगर वो फोन लेंगे तो उस पर क्या करेंगे? गेम खेलेंगे? नहीं, नेट पे कार्टून देखेंगे। गेम भी खेलेंगे, एक गेम खेलेगा तो दूसरे के हाथ आ जाएगा, वो कार्टून ही देखेगा। बड़ा मतलब अपने अपने कुछ इंटरेस्ट के और मुताबिक। ड्रामे वगैरह कजनों को देख के तो, जी जी, वो कजनों को देख के तो वो टिकटॉक देखने का शौकीन हो गया है। और हम्म। जब जाते हैं गाँव तो वहां देखिए एक दो बार तो वो चस्का लगा है उसको। हम्म। तो बस अब यही है कि आप ना थोड़ा सा बैलेंस रखें ना, थोड़ा सा टाइम दें। हम बिल्कुल भी बच्चों को कट ऑफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से बच्चे जो हैं वो
फिर कहीं और उनका जो इंटरेस्ट है वो उनके पेरेंट्स हमारी अगर नहीं सुनते या नहीं मानते तो वो भी थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो आप थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के साथ उनको थोड़ा सा वो करें ताकि उनके अंदर थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी जो है ना वो भी कम हो, सेटल डाउन हो। यानी कि कभी कभी दे दिया करो, थोड़ी देर के लिए। जी कभी कभी आप दे ये दें, कहना लेकिन चाह ऑफ रही हैं आप? कोर्स पहले आप रूल्स बनाएं और उन रूल्स को आपने फॉलो करना है, खुद भी फॉलो करना है, बच्चों को भी फॉलो करवाना है, तभी ये चीजें सेटल होंगी। मेरा एक क्वेश्चन है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हेलो मैम। जी मैम मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत मोबाइल यूज करती हूँ, 8 to 9 आवर्स डेली। तो मैं इसको कम करना चाहती हूँ लेकिन फिर मैं यही करने लग जाती हूँ। एक्टिविटीज सोचती हूँ लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, ओके रहने दो। सो समझ नहीं आती बिकॉज बिल्कुल ऐसा ही। यूनिवर्सिटी। आपकी ना एक्चुअली आवाज मुझे सही आ नहीं रही, आप और क्या कहना कह रही हैं आप, मुझे आवाज नहीं आई, प्लीज बोलिए। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ है और कोई काम करने को नहीं होता, फिर मोबाइल से हम किस तरह जान छुड़वा सकते हैं? हाँ जी, ऐसे हालात में जो मोबाइल है ना वही हमें लाइफ सेविंग लगता है, लाइफ लाइन लगता है। यस अच्छा, मैम। ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटी गोइंग माशाल्लाह ग्रोन अप गर्ल हैं, तो आप अपनी मदर के साथ हेल्प करवा सकती हैं। आप अपने लिए छोटे छोटे टास्क रखें। लेट से जैसे मैंने अभी बात की, आपने ये कहा कि 8 to 9 जो है ना आवर्स आप एक दिन में गुजारती हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप एकदम से ये सारी चीजें छोड़ दें, आप एकदम से सब कुछ वो खत्म करके किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाएं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। आप बिल्कुल छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के साथ आपने अब कल से आप अपने लिए टारगेट रखें कि लेट से अगर आप 8 आवर्स करती हैं तो आपने 7.30 मतलब 7.5 घंटे आपने गुजारने हैं। 30 मिनट्स के लिए आपने उसमें से 10 मिनट्स बेशक आप किचन में गुजारें, 10 मिनट्स आप कोई बुक पढ़ लें, 10 मिनट्स आपको हॉबी अगर कोई पसंद है उसकी एक लिस्ट बनाएं, जो काम आपको अच्छे लगते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं और उन पे देखें कि आप क्या कर सकती हैं। सिर्फ 10 मिनट के जो है ना टाइम स्पेन से स्टार्ट करें और ओके मैम। स्लोली आप उस चीज को बढ़ाती जाएं, और आप कुछ अरसे बाद देखेंगे कि ये चेंज आप में आ जाए। और फिर वही बात कि जब आपको ये लगे कि आपने कोई सिग्निफिकेंट गोल अचीव किया है तो रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब उसमें रिवॉर्ड ये नहीं है कि आप अगले 10 घंटे जो है वो फोन पे बैठेंगी, नहीं, नो, इस किस्म का जो रिवॉर्ड है वो बिल्कुल भी नहीं। कोई अच्छा सा खाना हो सकता है, कोई किसी फ्रेंड की तरफ जाया जा सकता है, कुछ भी ऐसा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनीवन? चलिए फिर हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम आपका। लाइबा, लाइबा रेज हैंड। जी 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 लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि जैसे हम लोगों को कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स मिलती हैं, उसके लिए हमें नेट चाहिए होता है। तो हम अगर सर्चिंग करते हैं मोबाइल के ऊपर, तो वो लाइबा आपकी आवाज जो है काफी देर हो सर्चिंग रही करने के बाद क्या होता है कि हम दोबारा इंस्टाग्राम पे आ जाती है असाइनमेंट टाइम। है, बिल्कुल ऐसे ही दीदी, सही कह रही हैं आप। तो उस चीज़ को हम कैसे मतलब कंट्रोल करेंगे? ये बहुत मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं कोई असाइनमेंट बनाने लगी हूँ तो उसको मैंने सर्च कर लिया है, तो अब मैं लिखने का टाइम आया है या थोड़ा और सर्चिंग करनी है तो वो इंस्टाग्राम खुल जाता है या कोई भी सोशल ऐप खुल जाती है मेरे से। आपसे नहीं, ये सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है लाइबा। तो उसका उसका हल है सब, विल पावर। सबसे पहले जो है वो है आपकी विल पावर। यू हैव टू कमिटेड विद योर वर्क। आपने अपने लिए गोल रखना है कि
लेट्स से कि 7 बजे से 8 बजे के दरमियान मैंने ही अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। और अगर इंस्टाग्राम का मैसेज आ रहा है, उसको फिल वक्त सोशल मीडिया के जितने नोटिफिकेशन है उनको बंद कर दें। ठीक है, उनको बंद कर दें आप ना। और या फिर आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में अमूमन इंस्टा और फेसबुक नहीं होता। अगर आप अनटिल उसको खोल देना तो आप वो यूज कर सकती हैं। लेकिन अगर आप वो यूज नहीं करना चाहती तो आप ना इंस्टा का और फेसबुक के जो भी सोशल आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो बंद कर दें, जब तक कि आपकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, और दूसरी बात ये, जैसे मैंने ये बताया कि इंटरनेट एरिया, घर में कोई एक कॉर्नर ऐसा रखें जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। आपने जो भी अपनी असाइनमेंट बनानी है उसके नोट्स बना के तो आप अलग बैठ के उस वहां पे बैठ के लिखें, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सा इशू है जो कि मेरा ख्याल है कि हर दूसरे बंदे के साथ होगा। शायद मैं दूसरा बंदा भी ज्यादा बोल दिया, हर पर्सन के साथ ये होता है कि हम लोग बैठते हैं काम करने के लिए, बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया और हम लोग उधर शिफ्ट हो गए। तो आप सबसे पहले अपना कमिटेड हो अपने काम के साथ, अपने लिए टारगेट सेट करें कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैंने ये काम करना है, आई हैव टू डू इट। फिर उसके बाद अपने नोटिफिकेशंस आप बंद कर दें, और कि इतने से इतने टाइम तक जब तक मैं काम करी नोटिफिकेशन ऑन नहीं होंगे। तो आई होप इट विल वर्क फॉर यू। मैं मेरे साथ थैंक तो यू जरूर मैम। ये वर्क किया है। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरा। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट टाइम मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके समझाने का तरीका। और यही है कि बस हमें अपने लिए ना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो बिल्कुल। अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो इंशाल्लाह हमें उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तो ही जाके हमारा हो सकता है। वरना ये तो हम मोबाइल हाथ में लेते हैं ना, तो हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही है। देखिए, हम लोग ही एक ऐसे पर्सन है जो अपने लिए चेंज लेके आ सकते हैं, जो खुद के लिए कुछ कर बिल्कुल सकते हैं। अगर हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई दूसरा हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। यही ना, वो केयर का भी यही कहते हैं ना कि आप अपनी खुद केयर कर सकते हैं। कोई आपकी इतनी केयर नहीं कर सकता जितनी आप खुद कर सकते हैं। अपना ख्याल एग्जैक्टली, इंसान खुद रख सकता है। ऐसे ही। इसी और आप स्लाइड्स इसकी देंगी ताकि हम है ना थोड़े थोड़े टाइम में इसको जब हम खोलेंगे ना, तो हम जो है वो उससे होते रहेंगे कि ये भी है, हमें इस पे रहना है। कि हम्म। सामने ही चीज होती है ना, अगर आप स्लाइड्स दे देंगी तो इजी हो जाएगा। जी, मैं स्लाइड्स जो मैनेजमेंट है मैं उनको दे दूंगी, तो वो फिर आप तक पहुंचा देंगे अगर हो सकता है कंटेंट आप तक। ठीक, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। थैंक। रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेट आप तब तक पहुंचा दिए जाएंगे। आप सब मेंबर्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट चैट बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन किया है, इसके ऊपर आप सब कांटेक्ट करें। आपको सर्टिफिकेट्स और रिकॉर्डिंग्स का लिंक मिल जाएगा। अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो हम मीटिंग एंड करने की तरफ चले। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि स्लाइड्स मिल सकती हैं, तो काइंडली इसके बारे में बता दें। जी, अभी बताया था यही कि जी आपको रिकॉर्डिंग और जो ई सर्टिफिकेट्स हैं वो सबको मिलेंगे। रिकॉर्डिंग में डेफिनेटली ये भी होंगी आपके पास, और अगर अलग से जो स्लाइड्स अगर देनी होंगी तो डेफिनेटली वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। मैम लुबना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स फ्रॉम सर साद आमिर, चेयरपर्सन ऑफ फेलोज ऑफ हेवन। और आप सब ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया कि आप सबने ज्वाइन किया। आप सबके बगैर ये जो हमारे पास सेशन है ये पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट वीकेंड नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जरूर आप सब ज्वाइन कीजिएगा। बताते हुए मैं एक बार दोबारा बता दूं कि 1 अक्टूबर से क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो रही हैं, हिफ्ज की और अरबिक की गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, और तजवीद की सिर्फ बॉयज के लिए। तो आप सब उसमें भी रजिस्टर कीजिए, उसका भी कॉन्टेक्ट नंबर मैंने चैट में शेयर किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।